जय श्री राम। जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पहले मैं पटना शहर में रहता था। मैं जीवन के प्रारंभ से ही भगवान श्री राम से काफ़ी प्रभावित रहा हूं और मेरे आराध्य इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, पर श्री हनुमान जी को उतना ही मानता हूं। मेरे घर में सभी भगवान श्री राम, भगवान शिव और श्री हनुमान जी से जुड़े हैं। मेरे जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं। मैं यहाँ एक घटना श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, दसौं जिला राजस्थान की बताना चाहूँगा। यह घटना 2021 की है। मैं दिल्ली के जिस मकान में रहता था, वहाँ ऊपर के घर में एक कमरा काफ़ी समय से बंद था। मैंने मकान मालिक से इस कमरे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इसमें केवल सामान बंद पड़ा है और इसे खोलना उचित नहीं समझता। बाद में मुझे कुछ पड़ोस के लोगों ने बताया कि उस कमरे में एक व्यक्ति रहता था जो बिहार का था और उसकी मृत्यु छत से गिरने से हो गई थी और तब से वो कमरा बंद है। मकान मालिक ने न तो पूजा कराई न तो पाठ। ये जानने के बाद मैंने घर के सभी सदस्यों को चेतावनी दे दी और बता दिया कि ऊपर के बंद कमरे की ओर कोई ना झांके या देखे। पर मेरा छोटा लड़का, जो बहुत शरारती था, उसने मेरी अनुपस्थिति में जब मैं काम पर होता था, तब उसने चुपचाप जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि निकलो, कौन है, भूत प्रेत को मैं देख लूँगा। इस बात का मुझे जब पता चला तो मैंने रात को ऑफिस से वापस आने पर उसे डांट लगाई और अनेकों प्रकार से उसे समझाया, पर वो शरारती लड़का कहाँ मानने वाला था। उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने मेरी अनुपस्थिति में छिपकर अनेकों बार उस कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इस प्रकार लगभग एक सप्ताह बाद एक दिन अचानक शाम के समय किसी ने आकर कहा कि आपका लड़का पार्क में गिर गया है और उसके मुंह से फेन आ रहा है। इसकी मां ने सोचा कि तबीयत खराब हो गई होगी और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और डॉक्टर ने एक चौंका देने वाली बात कही कि मेरे छोटे लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब हमारी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब 2-4 दिनों में या अकेले जब वो होता तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। डॉक्टर को भी इसे अचानक मिर्गी के दौरे पड़ने का कारण पता नहीं चला, पर एक बात मार्क करने वाली थी कि उसकी तबीयत घर से बाहर जाने पर ही खराब होती थी और घर लाने पर उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती थी। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे घर में सभी लोग चिंतित रहने लगे। उसकी माँ बार बार रोती रहती थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मिर्गी की बीमारी मेरे घर परिवार में किसी को नहीं थी, इसलिए ये और चिंता की बात थी। एक दिन मेरे पड़ोसी ने बताया कि जो व्यक्ति यहाँ की छत से गिरकर मरा था, उसे भी मिर्गी की बीमारी थी और वो मिर्गी का दौरा आने पर 4 मंजिला इमारत की छत से गिरकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। फिर एक दिन मुझे सपने में सब कुछ पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है। अतः मैं लड़के को लेकर दसौं जिला राजस्थान श्री मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचे तो मेरा लड़का झूमने लगा। वहां जाने के बाद बालाजी के दर्शन किए और वहीं हम ठहरे और श्री हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि इसे लेकर अब घर जाओ, इसे अब कुछ नहीं होगा। जो इसे परेशान कर रहा था उसे मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और उस दिन के बाद आज तक उसे कुछ नहीं हुआ है। हमारे घर में श्री हनुमान जी की पूजा हर मंगलवार को होती है और श्री हनुमान चालीसा का पाठ और उनके मंत्र का जाप और उनकी आरती भी होती है। मैं भगवान श्री राम की पूजा स्तुति के बाद प्रतिदिन श्री हनुमान जी के मंत्र, श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता हूँ।
इसी तरह पूरा परिवार, खासकर मेरा छोटा लड़का, पूरे स्वस्थ है और प्रभु जी की कृपा से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि आसपास होती है तो मुझे स्वयं आभास हो जाता है। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।